ये कुछ बनाया इन्होंने डिज़ाइन, 7 घंटे लगे और ये कुछ लगाए हैं, मैंने भी नहीं देखा अभी, बट अभी जाके थोड़ा केयर करना पड़ेगा 3-4। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। और दोस्तों मैं हूं पंकज हिमाचली, जैसा कि आपको पता होगा। और दोस्तों मैं बनाता हूं दुबई अबू धाबी से रिलेटेड वीडियो। अभी दोस्तों मैं यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहा हूं अपने हेयर ट्रांसप्लांट को लेके। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की क्या जर्नी रही और क्या मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने खुद बहुत सी वीडियो में देखा है और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अभी मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए हो गए हैं 40 डेज़ और कुछ ऐसा रिजल्ट है अभी। तो मैं 40 डेज़ के बीच में बताना चाहता हूँ कि क्या क्या जर्नी रही मेरे को फर्स्ट 1 मंथ में, या फर्स्ट 10 डेज़ में, फर्स्ट 7 डेज़ में मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आई, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। और कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि कितने का हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, कहां पे करवाया, ये पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूं। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस कितना रिस्क रहता है हेयर ट्रांसप्लांट करवा के। सो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, मैंने करवाया था चंडीगढ़ में, और मेरे लगे हैं अप्रॉक्सीमेट 36,000। ये डिपेंड करता है आपकी डील पे, आप बात करने पे। एक होती है रोबोटिक टेक्नोलॉजी जिसके पैसे ज़्यादा लेते हैं, मैंने किया था नॉर्मल वाली से। और स्टार्टिंग में मेरा हेयर भी ज़्यादा लॉस थे, यहाँ तक थे, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था 1 सेशन करवाओ, मतलब 2 सेशन करवाओ, 2 हाफ 1 सेशन में, हाफ अगले सेशन पे। पर मैंने करवा लिया इकट्ठा ही, हालांकि मेरे जो पिछले बाल हैं वो इतने घने नहीं लगे हुए हैं। दूसरी बात, करवाने के बाद जो है मेरे को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई करवाने के टाइम पे आपने कुछ खाया हुआ होना चाहिए, खाली पेट हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं, ब्लड चेक करते हैं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद में आपको एनेस्थीसिया देंगे डोनर एरिया में। पहले डोनर एरिया में एनेस्थीसिया दे के वहाँ से बाल निकाले जाते हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी से करते हैं तो बोलते हैं कि रूट्स कम डैमेज होते हैं, और मैंने नॉर्मल करवाया तो बोलते हैं कि रूट्स उसमें ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद वो निकालने के बाद में फिर आपका जो ऊपर का जो हेयर लाइन होती है उन्होंने पहले ही बना दी होती है। मींस आपको एनेस्थीसिया देने से पहले आपकी हेयर लाइन बना देते हो। उसके बाद में आपका डोनर एरिया को सुन करके वहाँ से एनेस्थीसिया देने के बाद में वहाँ से बाल निकालते हैं। बाल निकालने के बाद में आपके जहाँ पे आपका प्लांटेशन होनी है उस एरिया में एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर फ्रंट से उन्होंने मेरे को शुरू किया, और 2 नर्सेज लगी हुई थी, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक जो लगाने वाला टेक्नीशियन होता है उसने हर जगह पूरा पिन मार दिया, होल किए, फिर उन्होंने पूरे सिर में बाल लगाए। जो बाल रहते हैं वो स्किन के साथ, हल्की हल्की स्किन भी रहती है उनके साथ में, फिर उन्होंने पूरे सर में लगाया। लगाने के बाद मेरे को लगे थे अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 घंटे पूरे प्रोसेस में। ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद में दोस्तों मैं चला गया घर, खुद गाड़ी ड्राइव करके गया, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। घर जाने के बाद में मीन्स उन्होंने बोला हेड डाउन नहीं करना, मैंने नहीं किया। और देखो उन्होंने इधर बैंडेज मारी होती है जो कि नेक्स्ट डे निकली थी इस नीचे एरिया में, डोनर एरिया में, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा ब्लड निकलता है, ऊपर से तो होता ही है। तो बैंडेज मैंने नेक्स्ट डे उन्हीं से निकलवाई थी। और बैंडेज निकालने के बाद में उन्होंने एक मलहम सी लगा दी थी ताकि वो मतलब इन्फेक्शन के लिए, जो इन्फेक्शन ना हो उससे। और हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद इन्फेक्शन क्या होता है कि अगर आपको ईचिंग ज़्यादा होती है, अगर आदमी ईचिंग करेगा तो टच करेगा वालों को, तो जो आपके जो बाल लगे होते हैं, वो जो क्राफ्ट लगे होते हैं, वो पूरे निकल जाते हैं दोबारा से। सो कम से कम 2 से 3 दिन तो उसको कैसे भी टच नहीं करना है, स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन। उसके बाद में अगर आपको ईचिंग हो रही है और आपको फील भी होता है कि आपकी स्कैल्प पूरी हार्ड सी हो जाएगी, जैसे ब्लड जाम हो जाता है, फिर आप उसको टच करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कांटों की तरह बाल टच होते हैं, तो आपको उसको हल्का हल्का टैप करेंगे, उसको ईचिंग नहीं करना होता है। और आपने ईचिंग करके अगर कोई हेयर क्राफ्ट निकाल दिया, जड़ों से कोई बाल निकाल दिए, तो ब्लड शुरू हो जाता है। मेरे दोस्त ने एक ने किया था, उसने बोला कि मैंने ऐसे ईचिंग हुई, उसने एक बाल निकाला, उससे ब्लड निकलना शुरू हुआ, बहुत देर तक वो ब्लड ही बंद नहीं हो रहा था। हालांकि बहुत छोटा सा पिन रहती है, 0.5 mm का होल होता है। एक दिन मैं लेटा हुआ था, मुंह नीचे करके रात को नींद में सो गया, तो मेरे को इधर इस जगह पे स्वेलिंग आई थी। मैं उसका फोटो लेना भूल गया, उस टाइम पे मैं वीडियो बनाना भी भूल गया। तो स्वेलिंग आ जाती है अगर आप हेड डाउन करोगे या मुंह नीचे करके सोओगे, तो आपके मुंह पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो मेरे को वो स्वेलिंग आई थी, बट मेरे को दूसरे दिन वो स्वेलिंग चली गई थी, हल्की स्वेलिंग थी। अगर आप ज़्यादा हेड डाउन करके सोओगे तो आपको ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, पूरे मुंह पे भी स्वेलिंग आ जाती है कुछ लोगों को। तो वो था। उसके बाद में 10वें दिन बाल धोते हैं 10th डेज में। 10th डे में बाल धोएंगे तो आपके थोड़े थोड़े ग्राफ निकलेंगे, कुछ नहीं भी निकलेंगे, और धीरे धीरे जो पुराने बाल होते हैं आपके चले जाते हैं और दोबारा से आपको नए बाल आते हैं।
तो मेरे कुछ बाल चले गए, कुछ बाल अभी भी पुराने वाले बचे हुए हैं। मेरे 40 दिन हो गए बाल हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए, और उसके 20 दिन के बाद मेरे को फिंसियाँ निकलना शुरू होगी इस एरिया में जो डोनर एरिया था, और उसमें बहुत इरिटेशन हो रही थी, रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी। 20वें दिन के बाद में मेरे को शुरू हुआ, तो अभी भी मेरे को हल्की हल्की फिंसियाँ हैं, बट अभी तो थोड़ा बैठ गया। तो देख लो, यानी 20 से लेकर 40 दिन, 20 दिन तक तो मैं परेशान रहा इन फिंसियों से, बड़ी बड़ी भी हो गई थी। तो अभी फिंसियाँ बैठ गई हैं, और मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि शायद मैंने, हो सकता है मैंने पूछा उनसे जिनसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, लोगों को हो जाती हैं। बट मेरे को ये भी लग रहा है कि मैंने ज़्यादा बाल लगवाए हुए हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि हाँ, बट उन्होंने बोला कि हो जाती हैं। उन्होंने दवाई दी, एक शैम्पू दिया लगाने के, हालांकि मैंने वो यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं इधर हूँ, दुबई के बीच में हूँ, तो वो शैम्पू मतलब इधर जो चीज़ सेम बताई वो यहाँ पे मिलती नहीं है, तो उसके लिए मैंने लिया ही नहीं। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ यूज़, अभी मैं कोकोनट ऑयल लगाता हूँ। मैं तो डेली लगा रहा हूँ, मतलब हल्का सा, क्योंकि सर में हल्का सा पसीना पड़ता है। गर्मी आजकल इधर दुबई अबू धाबी में 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर जा रहा है, तो गर्मी होती है, तो गर्मी से स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से फिर ऊपर तेल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी ऑयल मसाज करने से। तो मैं पहले उसको धो लेता हूँ सर को, उसके बाद में मैं डेली कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, और बीच में मैं लगाता हूँ एलोवेरा जेल मैं घर से लेके आया हूँ, वो यूज़ करता हूँ। बाकी देखते हैं कैसा कुछ रिजल्ट रहता है। और दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट नियो हेयर ऑयल मैंने पहले यूज़ किया था। नियो हेयर ऑयल यूज़ करने से सोचो आप यार, 100 ग्राम का नियो हेयर ऑयल आता है, और स्टार्टिंग में मैंने 120 दरम्स का लिया था। 100 दरम मतलब इंडिया के 2-2.5 हज़ार रुपया हो गए। तो कितना, 3-4-5 पैकेट लोगे तो 10-12 हज़ार 15 हज़ार ऐसे हो जाएगा। फिर भी न्यू हेयर ऑयल से मेरे को लगता है कि बाल आपके निकलने लगेंगे, तो ये लगा के कुछ मतलब थोड़े टाइम तक आप बचा सकते हो, ज़्यादा टाइम तक नहीं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। और थोड़े दिन तो आप, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ओनियन का पानी निकाल के लगाओगे, उससे भी बाल हार्ड होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है। थोड़े टाइम के लिए आपको बाल बचाने हैं तो पूरा सर धो के उसके बाद ओनियन के पानी से मसाज करेंगे, तब भी बाल सही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे थे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से डेथ भी हो जाती है क्या। तो दोस्तों, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उससे पहले आपका बीपी, टेम्परेचर, ये सब चेक किया जाता है। अगर आपको सब कुछ नॉर्मल है तभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर किसी आदमी को प्रॉब्लम हो ऑलरेडी तो हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाएं, क्योंकि ये सर्जरी में काउंट होता है। कॉस्मेटिक सर्जरी है, बट सर्जरी है। कभी भी आपको इन फ्यूचर आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने सर्जरी करवाई है। तो दोस्तों, ये था कुछ हेयर ट्रांसप्लांट को लेके। कोई भी यूएई, दुबई, अबू धाबी से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं भाई से। आप कमेंट करें और पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और अभी ये 40 डेज़ है, इसी तरह मैं आपको आगे भी वीडियो बताता रहूँगा। बाल आते हैं, नहीं आते हैं, हालांकि पहले बहुत घने बाल थे, अभी निकल रहे हैं, बट ऐसा ही प्रोसीजर रहता है। मेरे को आपको दिखेगा नहीं, हल्के हल्के बीच में से नए बाल दिख रहे हैं, मतलब स्किन से हल्के हल्के ऊपर दिख रहे हैं, तो लग रहा है कि बाल आ रहे हैं। सो देखते हैं, 6 महीने बोला, 6 महीनों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 3 महीनों में आपको थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं, बाकी जो भी रिजल्ट रहेगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहिए। दुबई अबू धाबी से वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।